जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साबर मंत्र को बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली भी है। क्योंकि इस मंत्र के जो देवता हैं वो भैरव होने के कारण ये मंत्र बहुत प्रभावशाली हो जाता है। क्योंकि भैरव और हनुमान जी जो इस दुनिया में या इस संसार में एक जागृत शक्ति हैं, तो इसलिए इनके जो मंत्र हैं वो बहुत ही तीव्र और जल्दी सिद्ध होने वाले भी होते हैं। और ये तो एक वैसे भी स्वयं सिद्ध मंत्र ही है। अगर आप इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लेते हो तो फिर भी आपकी सुरक्षा निश्चित रूप से होती है। इस मंत्र को वैसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको सिद्धि की या फिर मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी शरीर के अंदर कोई भूत प्रेत जिन्न इस तरह की जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो प्रवेश कर जाती हैं। अब मान लिया कि आप शमशान घाट में गए या फिर कहीं दूसरी जगह गए, ऐसी जगह आप गए जहां पर कि इन शक्तियों का निवास है, तो वहां पर ये आपके साथ में कई बार आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। अब या तो उस आपकी जो चेतना है वो लुप्त हो जाएगी या वो विकृत हो जाएगी, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त सा हो जाएगा। उसका जो व्यवहार होगा वो स्वाभाविक नहीं होगा, वो व्यवहार ही उलट पुलट हो जाएगा उसका सबका। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तो ये आपका जो अवचेतन मन होता है ना, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन होता है और एक अवचेतन होता है। चेतन का मतलब है कि जो इस वक्त हो रहा है हमारे इर्द गिर्द या हमारे साथ में, वो सब हमें याद रहता है जो इस जन्म का है। लेकिन जो पिछले जन्मों का है वो अवचेतन मन के अंदर ही स्टोर रहता है। संपूर्ण शक्तियाँ अवचेतन मन के अंदर ही स्टोर होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये अवचेतन मन जो है वो जागृत होता है, जिसके कारण वो ऐसी स्मृतियाँ उसके अंदर उभर करके आती हैं कि उसे जो पता है वो भी नहीं पता है, वो भी एक तरीके से आप समझिए कि जैसे त्रिकालज्ञ हो जाता है वो। मतलब कि त्रिकाल को समझने की शक्ति, बताने की शक्ति, जो बातें किसी को नहीं पता है वो आपको बताने लगता है। और इस प्रकार के जो रहस्य उद्घाटन है वो करने लगता है ऐसे। और ये सुनकर के लोग जो है मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुद को वो कोई ना कोई देव बताने लगता है। फिर कई बार ऐसा ही होता है लोगों के साथ में कि होता तो वो कोई भूत प्रेत है, लेकिन वो ऐसे ऐसे रहस्य उद्घाटन होने लगते हैं कि वो अपने आप को भूत प्रेत भी जो है देवता बताने लगता है कि मैं फलाना देव हूँ, मैं फलाना देव हूँ। झूठ बोलता है वो उस वक्त पे। और देखिए, कभी कभी ऐसा है होता है कि कुछ भूत तो ऐसे होते हैं जो रोगी को अपनी ही योनि में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रयास करते हैं कि वो मृत्यु का ग्रास बन जाए एक तरीके से, और उसका वो स्वयं जो है मतलब किसी न किसी कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए और हमारी योनि में ही चले आएँ। तो ऐसे व्यक्ति का उपचार जो है हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक भैरव रक्षा मंत्र है, और इससे आप अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और दूसरे के भूत प्रेत वगैरह या जो भी कुछ उसके ऊपर इस प्रकार की व्याधि है उसको भी आप हटा सकते हैं। अब इस मंत्र को आपको देखिए सिद्ध करने की तो आवश्यकता है नहीं। इस मंत्र का डायरेक्टली आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें पावर चाहते हैं कि ये अत्यधिक प्रभावशाली हो जाए या शक्तिशाली हो जाए, तो इस मंत्र का जैसे कि ग्रहण होता है, उसमें पढ़ते हुए ग्रहण में इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना जाप आप करेंगे उतना ही ये शक्तिशाली होगा। या फिर किसी भी शुभ दिन जैसे कि होली, दीपावली
या फिर रविवार के दिन, या फिर जैसे कि आप सर्वार्थ सिद्धि योग होता है उस दिन, अगर आप इस मंत्र का केवल जाप कर लेते हैं कुछ मालाओं का, तो ये बहुत प्रभावशाली हो जाता है। और देखिए, इसको आपको क्या करना है कि कम से कम 11 माला का जाप तो आप कर ही लें। किसी भी परिस्थिति में, चाहे ग्रहण हो और या फिर कोई विशेष दिन हो, तो उस दिन आप 11 माला का जाप कर लें। अब इसमें 11 माला का जाप करने में आपको क्या करना है कि आप सुबह के टाइम या रात्रि में जब भी आपकी इच्छा हो, तभी आप अपने पूजा घर में ही एक ज्योति जलाएं, घी का दीपक लगाएं। ठीक है, घी का दीपक लगाने के बाद अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं, और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इसका जाप कर सकते हैं। कैसा भी आपके पास आसन हो, या फिर किसी भी प्रकार के आपने कपड़े पहने हों, इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल एक साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो विधान करना पड़ता है, वही विधान है इसका भी, कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दीपक जला लें, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी है वो लगा लें, और अगर आप चाहते हैं कि नैवेद्य भी रखें, कुछ थोड़ा बहुत मिष्ठान रखें उसके लिए, भोग लगाने के लिए, तो फिर आप वो भी रख सकते हैं, चावल फूल वो भी रख सकते हैं, उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गुरु का ही पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं उनका पूजन करें, उनसे आज्ञा लें, और गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप जरूर कर लें। अगर गुरु भगवान शिव को माना है आपने, तो फिर आप भगवान शिव की पूजा करें, और भगवान शिव को गुरु रूप में पूजन करने के बाद 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आप जरूर जप लें। और देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए या फिर किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध माला आप प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको ज़रूरत होगी इस माला की। तो आपको क्या करना है कि मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी माला जो होगी वो, उससे आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, और वो माला हमेशा आपके पास ही रहेगी। ठीक है, तो जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि साबर मंत्र जो है उसका आपको जाप करना है, और वो केवल आपको 21 बार जाप करना है, केवल 21 बार, क्योंकि उसका 21 बार जाप करने से आपके जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, साबर मंत्र को, वो मंत्र सरलता से सिद्ध होता है और विशेष प्रभाव से युक्त हो जाता है। तो देखिए, उस साबर मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहूँ नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। तो देखिए, इस मंत्र का केवल 21 बार आपको जाप करना है, और जब आप 21 का 21 बार जाप कर लेंगे, तो उसके बाद फिर रुद्राक्ष की माला से आपको जो मंत्र मैंने बताया है वो आपको उसका जाप करना है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीम भ्रीम फट स्वाहा, पर्वत हंस स्वामी आत्मरक्षा सदा भवेत, नवनाथ 84 सिद्धियाँ की दुहाई, हाथ में भूत पाँव में भूत, भभूत मेरा धारण माथे राखो, अनार की जोत सबको करो सिंगार, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई भैरव की। तो देखिए, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को जब आप सिद्ध करेंगे, तो लास्ट में आपको क्या करना है कि जब आप 11 माला का जाप कर लें, तो केवल 11 मंत्रों से आपको लोबान की आहुति देनी है। मतलब कि एक कटोरे में थोड़ा सा जैसे कोयले वगैरह या कुछ भी अग्नि रख लें, और एक बार मंत्र पढ़ें और थोड़ा सा लोबान अग्नि में डाल दें।
इस प्रकार से 11 आहुतियाँ आपको लोबान की देनी है, ठीक है। और ये मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो जाएगा। ज़्यादा सिद्धि की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये है तो स्वयं सिद्ध ही, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और केवल एक ही दिन में ये सिद्ध हो जाएगा, केवल एक ही दिन, ज़्यादा दिन इसको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब भी जैसे कि ग्रहण आ गया, होली दीपावली आ गया, तो ज़्यादा नहीं 11-11 बार मंत्र जाप करके लोबान की आहुति दे करके और इस मंत्र को पुनः जागृत करते रहें तो शक्ति बरकरार बनी रहती है और शक्ति इसमें बढ़ती भी है। और देखिए, जब भी आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए कि जिसको भूत प्रेत ने या किसी भी ऐसी शक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि एक तसले में या फिर एक किसी भी बर्तन में आम की लकड़ियां ले लें और उसमें लोबान की आहुति देते हुए 5 बार मंत्र पढ़ें। और एक बार मंत्र पढ़ा तो एक बार लोबान की आहुति दे दी, और वो धुआं उस रोगी को लगना चाहिए, ठीक है। वो धुआं जो है उस रोगी की तरफ लगना चाहिए, उस रोगी को मंत्र पढ़ते रहें और लोबान की आहुति देते रहें। तो इस प्रकार से 11 बार आप आहुतियाँ दें और उसके बाद 11 बार मंत्र पढ़ करके उसको झाड़ा भी लगाएं। मोर पंख से मंत्र पढ़ते हुए उसको झाड़ा लगाएं। और जो हवन की जो आपकी राख है, जो आपने लोबान के दे करके 11 मंत्रों की आहुति दे करके जो लोबान आपने डाली है, उसमें से थोड़ी सी राख उठा करके उसके माथे पर, छाती पर इस प्रकार से आप उसको लगा दें, ठीक है। तो नॉर्मल रूप से वो तभी ठीक हो जाएगा, तभी आ जाएगा वो नॉर्मल रूप में। और अगर फिर भी ऐसा होता है कि कोई जिद्दी भूत होता है और वो नहीं जाता है, तो आपको फिर क्या करना है कि आप भोजपत्र ले लें, ठीक है, और लाल चंदन की आपको स्याही बनानी है और अनार के पेड़ की कलम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखें, उस भोजपत्र पर अनार की कलम से लाल चंदन से इस मंत्र को लिखें और लिख करके जो आपने लोबान की जो आहुति दी है उसमें जो धुआं उठ रहा है उस पर उसको अभिमंत्रित करके, मतलब उसकी धुनी में, उस धुएं में जो है उसको शुद्ध करें। और उसके बाद किसी भी तांबे के ताबीज में भर करके और उसके रोगी की भुजा में या गले में कहीं पर भी आप उसको बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई जिद्दी भूत है तो फिर वो उसके बाद निकल ही जाता है, कि जब तक उसके गले में वो पड़ा रहेगा ताबीज, तो आप निश्चिंत रहें कि वो भूत उसको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।